है तब किसी किसी एरिया में ट्यूमरस होता है, एंड ट्यूमरस सेल डिवीजन दैट लीड्स टू कैंसर। यू नो ट्यूमर टू टाइप्स होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बिनाइन ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है, बट बिनाइन ट्यूमर अगर होता है वो क्यूरेबल होता है, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन भी वो भी कंट्रोल वे में होता है, अगर अनकंट्रोल हो जाएगा तो लीड्स टू ट्यूमर और कैंसरस सेल, ठीक है। नेक्स्ट सेल डिवीजन के बारे में MEIOSIS, MEIOSIS, मियोसिस। मियोसिस के बारे में लिखो, मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में लिखो। पहले लिखो meiosis is a type of cell division. Meiosis is a type of cell division where the number of chromosomes is reduced. Meiosis is a type of cell division where the number of chromosome is reduced. Number of chromosome is reduced to half in the daughter cells. Reduced to half, that is meiosis is a type of cell division where the number of chromosome is reduced to half, where the number of chromosome is reduced to half in the daughter cell, in the daughter cells. And that's why it is known as reduction division. That's why it is known as reduction division. ठीक है, इसके बाद लिखो meiosis cell division occurs during the formation of gamete. During the formation of gamete, it has two steps. It has two steps. A में लिखो meiosis 1 और B में लिखो meiosis 2. Meiosis 1 and meiosis 2. पहले लिखो meiosis 1. meiosis 1 का बारे में लिखो. Meiosis 1 is called reduction division. Meiosis 1 is called reduction division. Since the chromosome number reduced to half, since the chromosome number is reduced to half, the parent chromosome number, half the parent chromosome number, it consists of
Prophase 1, it consists of prophase 1, रोमन में लिखोगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 को रोमन में लिखोगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. First of all, प्रोफेज 1 का बारे में लिखो। प्रोफेज 1 में लिखो, it is longer phase, it is longer phase consisting of complex events, it is longer phase consisting of complex events and divided into सर कॉम्प्लेक्स मत क्या बोले, रिपीट कर दीजिए प्लीज। complex event लिखो, complex events and is divided into 5 stages. Complex events and is divided into 5 stages. फाइव स्टेज का पहला में ए लिखो। ए में कौन स्टेज है? लेप्टोटिन। लेप्टोटिन स्पेलिंग होगा LEPTOTENE, लेप्टोटिन। लेप्टो LEPTOTENE, लेप्टोटिन। लेप्टोटिन इसमें लिखो, इसका करेक्टर्स 2-3 लाइन में लिखना है, 2-3 पॉइंट सब में लिखना पड़ेगा। लेप्टोटिन, कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमाटिन फाइबर्स। कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ chromatin fibers leads to the formation of distinct chromosome. Distinct chromosome. इसके बाद हाँ सर, यहाँ पे कंडेंसेशन का क्या मतलब है? कंडेंसेशन मीन्स क्या होगा, उसमें से पानी निकल जाता है। डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन होगा हो जाएगा। ठीक है, तब क्या Yes, होगा, sir. फाइबर्स इजीली विजुअलाइज्ड होगा और थिकनिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखोगे chromosome appears as single thread. Chromosome appears as single thread of beads, 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 single thread of beads. बीड्स मीन्स क्या होता है? जैसे माला में जैसे मोती लगाया जाता है ना, ठीक है, गोल गोल मोती। माला तो एक धागा है, उसमें मोती लगाया जाता है ना, तो गोल गोल, उसको बीड्स बोलते हैं। ठीक, माला की तरह देखने में लगता है वो। ठीक है, माला जैसा होता है उसी टाइप्स के, जैसे स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, जो धागा है, धागा में गांठ बना हुआ रहता है, उस टाइप का देखने में लगता है क्रोमाटिन फाइबर्स। ठीक है, तो 12 क्लास में जाके पढ़ोगे ये बीड्स का क्या होता है। बीड्स भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, नाम सुने हैं न्यूक्लियोसोम?
हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो जो क्रोमाटिन फाइबर्स में जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मोती की माला जैसा होता है, उसमें उस टाइप का देखने में लगता है। और बीड्स को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। वो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें हिस्टोन और प्रोटीन होता है। हिस्टोन में 4 हिस्टोन AH2A, H2B, H3 एंड H4, 4 टाइप, व्हिच फॉर्म एन ऑक्टामर। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसी पर ऊपर डीएनए रैपिंग होता है। ठीक है, तो ये एक जो बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगता है उस समय, जो लेप्टोटीन में जब कंडेंसेशन होता है, पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, क्रोमोसोम देखने में लगता है, क्रोमाटिन फाइबर थिकेंड होता है और उसी में माला जैसा देखने में लगता है बीट बीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, उसी में लिखो, लेप्टोटीन में थर्ड पॉइंट में लिखो, एज दे कॉन्ट्रैक्ट, as they contract, they become thicker, मोटा होता है। नेक्स्ट बी में लिखो, बी में जाइगोटिन स्टेज, इसमें जो 5 सब स्टेजेस है, पहले लेप्टोटीन, बी में लिखो जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटिन, ZYGO, जाइगोटिन में लिखो द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, homologous chromosome start pairing। अच्छा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? सर Sir, बहुत सारा है 22 का same allele. सर। मेल हाँ? द मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम पेयरिंग होता है। दोनों क्रोमोसोम को मेल और एक फीमेल, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, एक होता है एक्स एक्स नहीं, वाई क्रोमोसोम। नहीं है जो मेल और फीमेल में ही पेयरिंग होगा, ऐसा नहीं है। द क्रोमोसोम हुई similar पेरेंटल कैरेक्टर, मैटरनल कैरेक्टर, वे दोनों। form size structure. हाँ, वो पेयरिंग हो सकता है। ठीक है, तो होमोलोगस मीन जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दिस क्रोमोसोम्स आर नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग प्रोसेस को क्या नाम है, ब्रैकेट में लिखोगे, साइनेप्सिस, SYNAP, साइनेप्सिस, ब्रैकेट में लिखो साइनेप्सिस। पेयरिंग का प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस, SYNAPSIS, साइनेप्सिस। देखिए बायोलॉजी में बहुत कॉमन टर्म होगा जो लगेगा जो एक ही है। साइनेप्सिस और साइनेप्स में क्या डिफरेंस है? सर साइनेप्सिस जाइगोटीन को पेयरिंग वाले स्टेज को कहते हैं, और साइनेप्स जो मतलब कि नर्व सेल होता है, न्यूरॉन का जो एंड पार्ट होता है जहाँ से वो ट्रांसमिट करता है। थैंक यू। साइनेप्स हो गया आपका दोनों न्यूरॉन का बीच में जो जंक्शनल रीजन है, दिस इज कॉल्ड द साइनेप्स। और साइनेप्स इज द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों सुनने में एक ही लगता है लेकिन दोनों डिफरेंस है। ऐसा बायोलॉजी में बहुत सारा चीज है जो बहुत सारा टर्म से लगेगा जो सेम है। जैसे मान लीजिए मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका ब्रेन में है और मेडुला किडनी में भी है। ठीक है, प्लांट्स में भी आता है मेड्यूला एनाटॉमी में। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एक ही लगेगा। अच्छा नेक्स्ट लिखो, उसमें सेकंड पॉइंट में लिखो, इट इज accompanied by the formation of, it is accompanied by the formation of synaptonymal complex, synaptonymal complex, synapto, Sir, it is accompanied by complex। ये भी शॉर्ट नोट आता है। व्हाट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसका डेफिनेशन लिख के रखो ब्रैकेट में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या डेफिनेशन है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर
It is a complex structure formed by the synapse. It is a complex structure formed by the synapse homologous chromosome. Synapsed homologous chromosome. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द क्रोमोसोम ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट। द क्रोमोसोम occurs in the form of bivalent। तो आप याद रखोगे, पेयरिंग प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस और पेयर्ड क्रोमोसोम को बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, पेयरिंग प्रोसेस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नोन एज बाइवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी में लिखो पैकाइटिन स्टेज। नंबर सी में लिखो पैकाइटिन स्टेज, PACHYTENE, पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में लिखोगे, सर स्पेलिंग रिपीट कीजिए ना एक बार। एक PACHYTENE, पैकाइटिन, PACHYTENE। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है स्टेज है, ये मियोसिस 1 का ये पैकाइटिन स्टेज है। ठीक है, तो इसमें लिखो पॉइंट, द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू बिकम shorter and thicker। Chromosome continue to become shorter and thicker, उसके बाद लिखो two sister chromatids, sister chromatids form the tetrads, TETRADS। टेट्राड्स मीन्स क्रोमोसोम का तो 2 ही आर्म होता है ना, इसमें 4 आर्म हो जाता है। यस सर, पेरेंटल भी और सेंट्रोमियर एक साइड में 2 आर्म हो जाएगा, दूसरा साइड में 2 आर्म हो जाएगा, जिसको टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होता है, बट इसमें 4 आर्म बनेगा जाइगोटिन स्टेज में जाके, इसको बोलते हैं टेट्राड। नेक्स्ट देखो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, between two non-sister chromatids, दोनों क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखे हो। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो 4 आर्म हो गया, दोनों क्रोमोसोम लाई साइड बाय साइड, 4 4 8 हो जाएगा इसमें आर्म, लेकिन उसमें से अंदर का जो 2 आर्म होगा दोनों साइड में सेंट्रोमियर का, वो एक दूसरा से क्रॉस करेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग करेगा। दिस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है ना, एक का जीन, दो मान लीजिए यहाँ पैटर्नल एक क्रोमोसोम आता है, पैटर्नल से मतलब पेरेंट का, एक फादर से आता है, एक मदर से आएगा। मान लीजिए दोनों अगर मान लीजिए पेयरिंग किया है, पेयरिंग में इंटरनल जो क्रोमोसोम होता है, इंटरनल जो आर्म होता है जिसमें क्रोमाटिड्स बोलते हैं नॉन सिस्टर, वो एक दूसरा के ऊपर ओवरलैपिंग होगा।
ओवरलैपिंग जब होगा, द इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर, उसमें क्या होगा, एक दूसरा का जो जेनेटिक सेगमेंट एक्सचेंज करेगा। ठीक है, मान लीजिए पैटर्नल क्रोमोसोम का जो क्रोमाटिड है उसमें क्रोमोसोम ABCDEF है, लेकिन मैटर्नल क्रोमोसोम का उसमें क्रोमोसोम का सीक्वेंस DEFGH, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर एंड हो जाएगा, सेपरेशन होगा, जीन का सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, इसका पार्ट उसमें चला जाएगा और उसका पार्ट इसमें चला जाएगा। लेकिन आपका बुक में अभी उतना डेप्थ में नहीं है, वो क्रॉसिंग ओवर, वो 12th क्लास में साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, तो आपको एंजाइम्स समझ में से एंडोन्यूक्लियेज हाँ, और सही ये होता है। सब जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए वेरिएशन होता है। पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम का जो जेनेटिक पार्ट है, DNA सेगमेंट, वो जीन का पार्ट है, वो एक्सचेंज होता है। इसी कारण से न्यू कॉम्बिनेशन जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ऐसा नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी पेरेंटल कैरेक्टर आ जाएगा, किसी किसी कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो जाता है, फिर 2-3 जनरेशन के बाद वो फिर विजुअलाइज्ड हो सकता है एज पर द मेंडेलियन प्रिंसिपल। कभी कभी हम लोग में ह्यूमन बींग्स में देखा गया, वो पेरेंट जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स का किसी का साथ नहीं मिलता जुलता है, आइदर फादर और मदर किसी का साथ तो देखने में जनरली होता है, आइदर फादर और मदर का करेक्ट मतलब फेस या कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है 90% केसेस में। लेकिन ऐसा भी होता है वो दादाजी का या परदादा उसी का कैरेक्टर्स लेके पैदा होता है कि नहीं? यस सर। होता है कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं अरे दादाजी इसी टाइप का, इसका एकदम रहन सहन देखभाल देखना सब चीज वो दादाजी की तरह है, होता है। सर मेंडल का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। हाँ हाँ, जीन सप्रेस होता है, इसको रिसेसिव जीन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। वो लॉ कैरेक्टर ऑफ एक दो सेग्रीगेशन। जेनेटिक होके फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है, ठीक है। जेनेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मतलब क्या कहा जाए, वो कैलकुलेटेड है। वो हम आपका समझ, जितना जेनेटिसिस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, वो लोग पागल होते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब रिसर्च लेवल पे जो लोग है, रोज रोज न्यू थ्योरी, न्यू ये बार मॉलिक्यूलर बेसिस पर सब निकाला जा रहा है, लेकिन रोज जितना निकाला जा रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, इसमें लिखो क्रॉसिंग ओवर लिखा है ना, क्रॉसिंग ओवर लिखा है ना, क्रॉसिंग ओवर के बारे में लिखे हो ना, नहीं लिखा है ना? हेलो, पैकेटिंग सर स्टेज में उसमें क्या एक पॉइंट लिखवाए हैं सर, क्रॉसिंग हाँ, ओवर लिखा है टेक्स प्लेस crossing over, बिटवीन take टू नॉन सिस्टर क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स। लिखा है ना, जो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस लिखा है ना यस सर। इसमें? यस सर। yes, नेक्स्ट लिखो नंबर डी में लिखो डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, DIPLOTENE, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में लिखो क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड क्या बार रिपीट कीजिए ना। क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड, क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड। इसके बाद लिखो टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस TWO, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, two homologous chromosomes start separating from each other, separating from each other. Next, third point में लिखो chiasmata is visible, chiasmata, CHIASMATA, chiasmata become visible, chiasmata become visible। एक chiasmata क्या होता है लिखो, इसमें ब्रैकेट में लिख के रखो, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज chiasmata,
point of crossing over is known as chiasmata. Point of crossing over is known as chiasmata. जहां क्रॉसिंग ओवर होता है एक्स टाइप, क्रॉसिंग ओवर मींस वहां तो मान लीजिए एक दूसरा क्रोमेटिड जो आर्म होता है वो अगर एक दूसरा का ओवरलैपिंग होता है तो एक्स टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंड दिस एक्स टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो उसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। बट पॉइंट ऑफ एकदम जहां एक्स का जहां एंगल बनता है एक्स इसमें, उस एरिया को बोला जाता है chiasmata. ठीक है, chiasmata, that means point of crossing over is known as chiasmata. Next number E, E में लिखो diakinesis, DIA, diakinesis, KINESIS, diakinesis, diakinesis लिखो, diakinesis, diakinesis में लिखो, diakinesis में लिखोगे the chiasmata move to the tip, the chiasmata move to the tip, tip means the end of the chromatids, the chiasmata move to the tip, which is known as terminalization, which is known as terminalization, which is known as terminalization. Known as terminalization. ठीक है, Yes, sir. टर्मिनलाइजेशन। देखिए दोनों उंगली को अगर हम लोग क्रिस क्रॉस में रखे और धीरे धीरे उसको टिप पोर्शन में ले जाए तो नाखून की तरफ जब पहुंचेगा दोनों उंगली, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। वो कैसे टर्मिनलाइजेशन होता है, दोनों तरफ से सेंट्रोमियर का साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है दो पोल से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जब दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खींचता है दोनों क्रोमोसोम को, ठीक है। और क्रोमोसोम को खींचता है तो क्रोमाटिड्स धीरे धीरे वो अपना आर्म को जाके टिप पोर्शन में जाके पहुंचता है, पहुंचता है तो उसको टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और टर्मिनलाइजेशन के बाद वो सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होता है को बाद में देखा गया जो इसका क्रोमोसोमल कुछ पार्ट है इसमें चला गया, पैटर्नल का क्रोमोसोम का कुछ पार्ट मैटरनल में, मैटरनल का कुछ पार्ट पैटर्नल में आ जाता है, ठीक है। और उसी में उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, फुल्ली कंडेंस्ड। इसके बाद लिखो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। disappear. Next point लिखो spindle formation starts, spindle formation starts। तो ये इतना सारा जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका डायकाइनेसिस स्टेज में है, और डायकाइनेसिस स्टेज में 5, दैट मीन्स ये प्रोफेज का सब स्टेजेस है, प्रोफेज 1 का सब स्टेजेस है। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। याद रखोगे, रटना है, ठीक है। यस सर,
अब माइटोसिस में तो 4 ही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बहुत इजी है माइटोसिस, बट मियोटिक सेल डिवीजन क्रिटिकल है। उसमें मियोसिस सेल डिवीजन में पहले तो मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके बाद प्रोफेज 1 का अंडर में 5 सब स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। उसके बाद होगा, अभी आपको लिखना है मेटाफेज 1। अभी मियोसिस 1 ही चल रहा है। इसके बाद ये तो प्रोफेज कंप्लीट हुआ, प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेटाफेज 1 लिखो। मेटाफेज 1 का बारे में लिखो। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में लिखो, द स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। The spindle formation is completed. Spindle formation is completed. The bivalent are arranged at the equator. The bivalent are arranged at the equator. Arranged at the equator. नेक्स्ट देखो, नंबर 3 में लिखो, the arms of the chromosome are at, the arms of the chromosome are at right angles, right angle to the spindle fibers, right angle to the spindle fibers. सर इक्वेटर के बाद बोलिएगा प्लीज। इक्वेटर, एट द इक्वेटर। उसके बाद लिखो नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट में लिखोगे, द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, the arms of the chromosome are at right angle to the spindle fibers, are at right angles to the spindle fibers. Right angles to the spindle fibers. Next, anaphase 1. Anaphase 1 में लिखो, the spindle fibers contract. The spindle fiber contracts. सेकंड में लिखोगे, the members of each homologous chromosome, the member of each homologous, the members of each homologous pair of chromosome लिखो, homologous pair of chromosomes separate from each other. The homologous pairs of Chromosomes separate from each other. Separate from each other. And start moving. And start moving. Moving to the opposite poles of the spindle. Moving to the opposite poles of the spindle. Opposite poles of the spindle.
नेक्स्ट लिखो टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में लिखो द क्रोमोसोम हैव रीच द पोल्स। The chromosome have reached the poles. The chromosome have reached the poles. Next लिखो the spindle has disappeared completely. The spindle has disappeared completely. उसके बाद लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स। Nuclear membrane forms around the chromosomes. Around the chromosome. तो ये हो गया आपका फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इतना 5 स्टेप सब स्टेजेस भी डिस्कस हो चुका है। अभी कल डिस्कस करेंगे मियोसिस 2। ठीक है मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ये 4 स्टेजेस है। ठीक है, तो ये कल डिस्कस होगा। और सिग्निफिकेंस साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस कल डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद सिलेबस में एक दिन बोर्ड वर्क करेंगे, कल के बाद कल फिनिश करेंगे तो परसों बोर्ड वर्क करके इस चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। उसके बाद रिवीजन चैप्टर 1 से जहां से शुरुआत है, एक ही चैप्टर था, खाली पढ़ना नहीं है। कल कोई व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन लिखा था जो किसी पार्शियल डिलीशन किसी चैप्टर से है। हेलो सुनिए, हेलो। यस सर बोलिए। कॉकरोच वगैरह नहीं है सिलेबस में। ठीक है, कॉकरोच, फ्रॉग तो पिछले बार से ही नहीं था, इस बार कॉकरोच भी नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो पार्शियल डिलीशन है उससे भी कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन एक आध कहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आएगा, नहीं मैंने 100% चांस नहीं आने का है। ठीक है, अगर गलती से एक आध आ गया तो आप लोग हल्ला मत कीजिए। जो है मैं तो सब कुछ पढ़ाया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो इसीलिए पार्शियल डिलीशन जो चैप्टर का बीच में है उससे नहीं आएगा, लेकिन कहीं